अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है वर्क से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको वर्क के बारे में बताऊंगा। वर्क किस तरह कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली और इसके स्पेशल केसेस क्या हैं। ठीक है, ठीक है जी। वर्क जो है ना, ज़रा देखिए इसमें, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इसको हम कहते हैं वर्क। लेट से देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको पुश कर रहे हैं इसको। ठीक है, अगर इस फोर्स की वजह से, इस पुशिंग की वजह से या इस पुलिंग की वजह से इस ब्लॉक ऑफ मास में या इस मास में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए फोर्स की वजह से, तो इसको हम कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे डिफिनीशन मैंने लिखे हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी इसको पिकअप करना चाहें इससे। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। वर्क तब होगा जब फोर्स है ना अपनी डायरेक्शन में किसी बॉडी को डिस्प्लेस करे। या वर्क इज फोर्स अप्लाइड ओवर डिस्टेंस। वर्क को फोर्स को अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से डिस्टेंस आ जाए, इसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है। या वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट आकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर ए डिस्टेंस बाय एक्सटर्नल फोर्स एट लीस्ट पार्ट ऑफ व्हिच इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है ना, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती हैं जब एक जगह जो ऑब्जेक्ट जो है ना, आप उसको हरकत देते हैं इतने डिस्टेंस को बाय अप्लाइंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें कम अज कम फोर्स का एक कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है। वर्क को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस आर डॉट प्रोडक्ट। अगर आप इसको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखिए तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा, एग्जाम्पल में ज़रा देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। एक लड़का ये है, इस मास आप ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं और ये एक ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट जो है ना इस मास को पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पुलिंग है और ये पुशिंग है, दोनों में फोर्स है। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक अपनी जगह से हिल जाता है तो मतलब वर्क डन हुआ है। अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो ये भी वर्क डन है। वर्क डन किस वजह से? इस फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से। ये अप्लाइड फोर्स है ना, इस एक्सिस के साथ, ज़मीन के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अभी हमें किस तरह अंदाज़ा होगा कि कौन सा कंपोनेंट फोर्स का यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, वर्क डन के लिए तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को अब कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है और एक एक्स कंपोनेंट है। तो देखिए ये वर्क डन इस तरह नहीं हो रहा, ये वर्क डन जो है ना इस तरह हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये वर्क डन जो है ना, ये फोर्स के इस एक्स कंपोनेंट की वजह से है, फोर्स की एक्स कंपोनेंट की वजह से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, a boy is pulling a block of mass m on ground as shown in below figure 1 and 2. A boy is pushing upward a wooden block as shown in the figure. तो इन दोनों केसेस में हमें क्या है, वर्क डन मिल रहा है। ठीक है, वर्क डन की एक और डिफिनीशन है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखिए, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं बिकॉज वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे टू वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, थर्ड क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो थर्ड क्वांटिटी विल बी स्केलर। अच्छा, इसका यूनिट ज़रा देखिए, यूनिट इसका है जौल मीटर। इसका यूनिट जो है जौल है, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले भी, वर्क जो है ना फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या है, जौल है, या जो बराबर है न्यूटन मीटर के। इसके बराबर है न्यूटन मीटर के या न्यूटन मीटर के। मैथमेटिकली ज़रा देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में
फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये डिस्टेंस आ गई है यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गई है, तो फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से वर्क डन हुआ है। सो हमने क्या करना है, फोर्स के इस कंपोनेंट को और डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन में लिखा है, कंसिडर अ बॉय इज पुलिंग अ ब्लॉक ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन द फिगर 1. द बॉय अप्लाई अ फोर्स ऑन द ब्लॉक विच making some angle with ground. No need to resolve the force into components. The force has two components, one is horizontal component and one is vertical component. ये तो horizontal component है force का, ये vertical component है। ये as the block moves on the surface of earth and there is no motion in vertical direction, therefore horizontal component of the force is responsible for the motion of the block. ये पहले मैंने बयान किया है। So work done जो है ना, force dot distance or displacement, ठीक है। लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। सो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। सो एफ सब एक्स डॉट एस, हमें पता है एफ सब एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन एफ कॉस थीटा एस। अभी एफ इसको मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। अभी इस इक्वेशन से हम अंदाज़ा होता है वर्क जो है ना तीन चीज़ों का इसका डिपेंड है, तीन चीज़ों पे, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे। अगर इस इक्वेशन में एंगल आपके पास 90 के बराबर हो जाए तो वर्क डन 0 है। वर्क डन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास एंगल जो है आपके पास 0 के बराबर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ये एंगल है 0 के बराबर हो जाए, मतलब पैरेलल आ जाए, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, फोर्स 0 तो वर्क डन 0। अगर एंगल आपके साथ क्या है 90 डिग्री है तो फिर भी वर्क डन 0 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज़ क्लियर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, दैट वर्क इज डिपेंड अपॉन फोर्स, डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन बोथ। अच्छा, इसके स्पेशल केसेस है। केस नंबर 1, जब फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 के बराबर हो, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, लेट से एंगल 90 है, सो W इज इक्वल टू एफ इज कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है 90 0 के बराबर है, सो यहाँ पे 0 जूल वर्क डन है। ये किस एग्जाम्पल में, work done by the sun on the earth is 0 since centripetal force is perpendicular to motion of the earth, ठीक है। तो अर्थ रिवोल्यूशन के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स और मोशन जो है इन दोनों के दरमियान जो या जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन 0 है, ठीक है। या कोई वेट लिफ्टर हो जो वेट उठाए हुए वो चल रहे हैं, तो उसने जो फोर्स है ना ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेन नीचे की तरफ कवर कर रहे हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। ये भी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एंगल 180 डिग्री हो, एंगल जो है 180 डिग्री हो, हमें पता है cos 180 जो है ना -1 के बराबर है, तो इस केस में फोर्स नेगेटिव है। तो फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल में फोर्स जो है ना 0 के बराबर है, सेकंड एग्जाम्पल में वर्क 0 के बराबर है, सेकंड एग्जाम्पल में वर्क माइनस नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है। ये किस तरह है, जिस तरह हमें पता है मोशन, जब कोई गाड़ी जो है ना रोड पे चल रहा है तो हमें पता है एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं कि इसके मोशन को रिजेस्ट करे, हम इसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट लेट से गाड़ी जो है ना राइट साइड को जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को है, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 है। तो इस केस में आपके पास वर्क डन जो है ना 0 के बराबर है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। या आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिए हैं, तो ग्रेविटी जो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री। तो इस केस में आपके पास वर्क जो है ना नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, वर्क डन मैक्सिमम भी हो सकता है जब दोनों के दरमियान एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 के बराबर हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो।
तो एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। इफ इज कॉस 0 डिग्री तो हमें बताए कॉस 0 डिग्री जो है ना 1 के बराबर, यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन है। एग्जाम्पल यहाँ पे दें, विंड डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज द बॉडी इज इन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है ऑब्जेक्ट, तो दोनों जो है ना डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स जो है ना सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है वो मैक्सिमम वर्क डन है। तो इस सबक में मैंने आपको सिखा दिया है वर्क डन जो है ना स्पेशल केसेस है, 3 स्पेशल केसेस हैं कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, वर्क डन 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क क्या है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका टोटल डिपेंड है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और साथ में एंगल पे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।